सो बताओ सेंटर ऑफ अ रिंग क्या होता है? ये रिंग है, ठीक है। बताओ Zn का सेंटर क्या होता है? Zn एक रिंग होती है, Z एक रिंग होती है, बताओ उसका सेंटर क्या होता है? H है क्वार्टर आयंस का सेट, बताओ उसका सेंटर क्या होता है? 2 by 2 अगर मैट्रिसेस हैं किसी सेट में तो बताओ उसका सेंटर क्या होगा अगर वो रिंग बन रही है? तो सेंटर ऑफ अ रिंग होता क्या है? जो आज की हमारी वीडियो है ये किस पे फोकस कर रही है? ये फोकस कर रही है, हम बताएंगे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ अ रिंग, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो सेंटर होता है ये ऑलवेज एक सब रिंग होता है और इसका हम प्रूफ भी करने वाले हैं इस थ्योरम का, वो भी 2 मिनट में, ठीक है। बहुत ईजी प्रूफ है क्योंकि इसके बाद हम कुछ रिंग्स का सेंटर निकालेंगे जिनके मैंने अभी नाम लिए, ठीक है। Zn 2x2 मैट्रिसेस है ना, H क्वार्टर आयंस का जो सेट होता है उनकी, तो हम सब उनके क्या निकालेंगे? उनके सेंटर निकालेंगे, ठीक है। और हम रिंग की प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज के ऊपर उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो, और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आई एम श्योर कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सेंटर ऑफ अ रिंग आप अच्छे से करके जाओगे, ओके। सो हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज हम कर रहे हैं रिंग थ्योरी का क्लास नंबर 8, लेसन नंबर 8, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ अ रिंग। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ अ रिंग? किसी भी आर अगर आपके पास रिंग है तो सेंटर क्या होता है? आर प्लस डॉट अगर आपकी रिंग है उसका सेंटर क्या है? उसका सेंटर एक सेट है। कौन से एलिमेंट्स आएंगे उस सेट में? उस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हो। कम्यूट करने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक एलिमेंट उठाऊं ए और उसको मल्टीप्लाई करूं किसी भी एलिमेंट से तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? इक्वल। दिस इज कॉम्यूटेटिविटी, राइट। सो अगर कोई एलिमेंट सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, रिंग के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, देन दैट एलिमेंट कम इन द, किसमें आता है? दैट कम्स इन द सेंटर ऑफ रिंग, वो रिंग के सेंटर में आता है, राइट। सो जेड आर में कौन से एलिमेंट होंगे? वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, राइट। ओके, सो द सेंटर कंसिस्ट ऑफ, ये मैंने बस जस्ट वैसे सिंपल सा लिख दिया कि द सेंटर कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिहेव्स नाइसली, ओके, behave nicely with respect to multiplication, they commute with everything in the right ring, ओके। वो रिंग में सबके साथ क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अब ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, क्या? कि सेंटर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। सेंटर हमेशा नॉन एम्प्टी होता है क्योंकि इसके अंदर जीरो तो हमेशा होता ही होता है। क्यों? क्योंकि आप जीरो को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कम्यूट करेगा ना, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो तो देखो सेंटर में आएगा ही आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। इसके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं कि क्या जीरो सेंटर में होता है, या फिर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमेशा सेंटर में होता ही होता है, तो वो कौन है? वो जीरो है, ठीक है। अब अगर आपकी आर जो एक रिंग है वो कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिंग जो होती है ना उसको कॉम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है कि वो कॉम्यूटेटिव हो। वो एक रिंग जो होती है वो आर प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन होती है, बट आर डॉट सेमी ग्रुप होता है ना, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो इस जरूरी नहीं है कि वो कॉम्यूटेटिव हो या उसके पास यूनिटी हो। अगर उसके पास यूनिटी होती है तो वो होती है आर यू, रिंग विद यूनिटी, और वो कॉम्यूटेटिव भी होती है तो वो बन जाती है सी आर यू, ठीक है। तो रिंग है, उसके पास वो सी हो या यू हो कंपल्सरी नहीं है। सी हो भी कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी, रिंग है ना, और यूनिटी एलिमेंट हो भी सकता है रिंग में और नहीं भी, कंपल्सरी नहीं है। रिंग तो रिंग है, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, उसको सी आर यू बोल देंगे, ठीक है। सो रिंग अगर कॉम्यूटेटिव है तो सेंटर ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? सारे एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ रिंग में तो वही कंडीशन होती है, तो सेंटर ऑफ रिंग रिंग के इक्वल ही हो जाएगा अगर रिंग क्या है? कॉम्यूटेटिव है। बहुत ध्यान से सीखना है इसको, ठीक है। अगर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना तो आगे के जो क्वेश्चन है आप खुद करोगे, आई प्रॉमिस यू, अपने आप ही करोगे आप, ठीक है। बस अगर आपको क्लास क्लियर होगी, क्या क्या हमने करा है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अगर R हैज यूनिटी 1 तो 1 किस में होगा?
सेंटर ऑफ रिंग में होगा। अगर आर यू है, अगर रिंग नहीं है, वो रिंग विद यूनिटी है, तो जो वो वन एलिमेंट होगा ना वो सेंटर में आएगा, समझ गए? सॉरी, जेड ऑफ आर में आएगा, ऐसा नहीं होता, ये इंटीजर्स होता है, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था। अगर आर जो है क्या है, अगर वन जो है वो रिंग में है, रिंग में यूनिटी है, वो आर यू है, तो वन सेंटर में भी होगा। समझ गए बात को कि क्या होता है सेंटर? वही होता है कि जो वो वाले एलिमेंट्स आएंगे सेंटर में जो जो सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हो। अब आती है हमारी थ्योरम। क्या थ्योरम आती है? कि सेंटर इज ऑलवेज अ सब रिंग। सेंटर एक सब रिंग होता है। अब आपको याद है मैंने आपको सब रिंग टेस्ट कराया था लास्ट क्लास में। मैंने बताया था कि अगर आपको किसी को भी सब रिंग प्रूफ करना हो ना, तो आपको तीन चीजें प्रूफ करनी है। क्या चीजें प्रूफ करनी है? तीन चीजें वो होती हैं। पहली चीज कि वो जो भी आपको प्रूफ करना है, जैसे कि आपको सेंटर जेड आर को प्रूफ करना है, पहले दिखा दो कि जेड आर जो है ना वो एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। फिर दूसरी चीज दिखा, और फिर मैंने ये जेड लिख दिया ऐसे, मेरी एक्चुअली इंटीजर लिखने की हैबिट पड़ी हुई है, तो खाली जेड है ये, ठीक है। ये जेड में और जेड में कंफ्यूज मत होना, कई बार मैं यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक कर दूँ, बट ये हम सेंटर ले रहे हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ठीक है। सो आपने क्या दिखाना है? तीन चीजें दिखानी है। फर्स्ट चीज ये दिखानी है कि जो जेड आर होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये दिखानी है कि अगर मैं दो एलिमेंट उठाऊं जेड आर के, तो a माइनस बी जेड आर में होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज ये दिखानी है, वही दो एलिमेंट, उन कोई भी मैं उठाऊं, अगर कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं, उनका जो अगर सब्ट्रैक्ट करे तो वो जेड आर में होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट जेड आर में होना चाहिए। तीनों कंडीशंस मैंने यहाँ लिख दी हैं, ठीक है। कि क्या है वो तीनों कंडीशंस? की जेड आर नॉन एम्प्टी होना चाहिए और a माइनस बी जेड आर में होना चाहिए, a डॉट बी जेड आर में होना चाहिए, राइट, ठीक है। अब हम दिखाते हैं फर्स्ट चीज। फर्स्ट चीज क्या है? स्टेप वन। व्हाट इज स्टेप वन? कि जेड आर एक नॉन एम्प्टी सेट है। ये मैंने क्या आपको बताया था कि जो जीरो होता है वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। यस, क्योंकि जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, आपको क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा, है ना। सो जीरो हमेशा किस में होता है? सेंटर में होता है। सो जेड आर इज नॉट इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। दूसरी चीज बताओ क्या करना है? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब कि आपको ये दिखाना है कि a माइनस बी जेड आर में होना चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे, कोई भी चीज कुछ भी जेड आर में कब होगा? अगर वो सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे। अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दें कि a माइनस बी डॉट एक्स किसके इक्वल है? x डॉट a माइनस बी के इक्वल है, तो आप कह दोगे कि हाँ जी क्या है, ये जेड आर में बिलोंग करता है, ठीक है। अब मैं ना लेफ्ट हैंड साइड उठा लेती हूँ, a माइनस बी डॉट एक्स क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा ax माइनस बी एक्स, ठीक है। अब a किसका एलिमेंट है? a तो जेड आर का एलिमेंट है ना, a माइनस बी नहीं है बट a तो है। अगर a है तो a डॉट एक्स तो x डॉट a के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही b डॉट एक्स x डॉट b के इक्वल हो जाएगा, राइट। x ले लो बाहर, क्या मिल गया? x डॉट a माइनस बी। आप लेके क्या चले थे? a माइनस बी डॉट एक्स, आपको मिल क्या गया? x डॉट a माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी डॉट एक्स इज इक्वल टू x डॉट a माइनस बी, है ना। ये यही मतलब हुआ इसका मतलब। सो इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी जो है वो जेड आर में बिलोंग करता है। बात समझ रहे हो? या मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो a माइनस बी जो है वो जेड आर में बिलोंग करता है। सिमिलरली आप क्या दिखाओगे? थर्ड दिखाओगे। अगर आपको ये दिखाना है कि ए बी जो है वो जेड आर में है, तो अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या दिखाना पड़ेगा। पॉज करके खुद करो इस स्टेप को, आप कर सकते हो, ठीक है। क्या दिखाना पड़ेगा? आपको दिखाना पड़ेगा ए बी डॉट एक्स जो है वो एक्स डॉट ए बी के इक्वल है, ये दिखाना पड़ेगा ना। उसके बाद आप क्या लोगे? आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लोगे, ए बी डॉट एक्स उठा लोगे। अब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है, आप ये उठा लोगे ए बी डॉट एक्स, ठीक है। क्या बन जाएगा? ए बी एक्स, ए एक्स बी। एक्स बी क्यों लिखा बताओ मैंने बी एक्स को? क्योंकि बी तो जेड आर में है ना। अगर बी जेड आर में है इसका मतलब क्या हुआ कि वो कम्यूट करेगा हर एलिमेंट के साथ, तो एक्स बी बी एक्स के इक्वल होगा, है ना। इसको क्या लिख दोगे? एक्स ए बी। क्यों लिख दोगे? क्योंकि ए एक्स जो है वो एक्स ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए भी तो जेड आर में है। अगर वो जेड आर में है तो वो कम्यूट करेगा ना हर एलिमेंट के साथ, तो ए एक्स एक्स ए के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स ए बी। बात समझ गए?
अगर आपको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब आप क्या कह दोगे कि ए बी बिलोंग्स टू जेड आर। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों कंडीशंस हमने दिखा दी, ए माइनस बी भी जेड आर में दिखा दिया, ए बी भी जेड आर में दिखा दिया, और ये भी दिखा दिया कि जो जेड आर है वो नॉन एम्प्टी है। बात समझे? इसका मतलब जेड आर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जेड आर एक सब रिंग है। ठीक है, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब बटन अभी दबा दो, और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसा लगा, समझ आ रहा है तभी दबाना। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा हो तो लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, और अगर ग्रुप थ्योरी के नोट्स चाहिए तो ग्रुप थ्योरी के नोट्स आपको मेरे चैनल पे किसी भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ग्रुप थ्योरी नोट्स एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, सो आ जाओ एग्जाम्पल्स पे, जहाँ पे हम अलग अलग रिंग्स के सेंटर निकालेंगे। राइट, व्हाट इज सेंटर ऑफ जेड? मैंने आपको उसके लिए एक चीज बताई थी कि अगर कोई भी जो रिंग होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है तो जो उसका सेंटर होता है ना वो उसी के इक्वल होता है। अगर जेड आर जेड के इक्वल होगा कब होगा, अगर जेड कॉम्यूटेटिव है। अगर आपको पता है ना कि जिस भी रिंग का हमने सेंटर निकालना है वो कॉम्यूटेटिव है, तो उसका जो सेंटर होगा वो वही रिंग होगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो अगर आपको सेंटर ऑफ जेड निकालना है, जेड क्या है, कॉम्यूटेटिव है, तो जेड ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, जेड के। समझ रहे हो? जेड ऑफ जेड, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों जेड आ गए, इंटीजर्स वाला भी आ गया और सेंटर वाला भी आ गया। ये हो गया सेंटर वाला, ये इंटीजर्स वाला। सेंटर ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, ये इंटीजर्स ही होगा। समझ गए? बहुत सिंपल है। अच्छा, इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि सेंटर ऑफ मैट्रिक्स रिंग M2R क्या होगा। कि अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिसेस हैं, है ना, सपोज करो ABCD, इसको ये किसके साथ हमेशा कम्यूट करेंगे? ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसके साथ ये हमेशा कम्यूट करेंगी? अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो ना, तो मैंने दो केसेस के साथ टेस्ट किया। मैंने ये वाली मैट्रिक्स ली 1 0 0 0, तो AB और BA इक्वल नहीं आ रहे, है ना। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये वाली मैट्रिक्स ली 0 1 0 0, इसमें भी AB और BA इक्वल नहीं आ रहे, दे आर नॉट इक्वल। सो इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स के साथ इक्वल नहीं आ रहे। बट आपको पता है कि अगर मैं ये लेती, देखो ABCD, सपोज कीजिए मैं ले लेती हूँ यूनिटी मैट्रिक्स, मैं यूनिटी मैट्रिक्स के साथ चेक करती हूँ, तो बताओ क्या मिलेगा आपको? A राइट, B C D। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिटी मैट्रिक्स हम लेफ्ट में लिख लेते हैं और अपनी मैट्रिक्स राइट में लिख लेते हैं। क्या मिलेगा हमें? A B C D इक्वल मिला, राइट। सिमिलरली आपके पास अगर ये 2 होता, 1 ना होके, तो क्या आता? 2A 2B 2C 2D, 2A 2B 2C 2D। 3 होता तो क्या आता? 3A 3B 3C 3D, है ना। बात समझ रहे हो? तो अगर आपके पास कोई स्केलर मैट्रिक्स है ना, तो वो जो होती है वो किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का क्या होती है? सेंटर होती है। समझ गए बात को? सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अ मैट्रिक्स कम्यूट्स विद ऑल द मैट्रिसेस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी। दिस मैट्रिक्स, ये जो होती है 2x2 का सेंटर, और ये क्वेश्चन आता है जैम में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ क्वाटरनायंस। H का सेंटर क्या होता है? H बताओ क्या सेट होता है? H होता है ±1 ±I ±J ±K, और यहाँ पे आपको पता है कि I² J² K² सब -1 होते हैं। IJ होता है K और J.I होता है -K। ऐसे ही J.K निकालोगे तो I मिलेगा, है ना। सो जो भी आपके ये जो सारे हैं ये सब कम्यूट नहीं करते, I.J J.I से कम्यूट नहीं करता। तो इसका ऐसे ही J.I I.J J.I से कम्यूट नहीं करता ना। बट अगर आप किसी भी एलिमेंट को उठा लो, ये रियल नंबर के साथ तो हमेशा कम्यूट करेंगे।
मैं उठाऊँ 1.i.1, कोई भी रियल नंबर उठा लो, 3.i.3 है ना, कुछ भी रियल नंबर उठा लो, रियल नंबर के साथ ये हमेशा कम्यूट करेंगे, है ना। तो ये जो इसका जो सेंटर होता है ना z ऑफ h का, क्वार्टर आयंस का, वो क्या होता है, r होता है। कि रियल नंबर्स कोई भी उठा लो, रियल नंबर्स के साथ ये हमेशा क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। सो दिस इज सेंटर ऑफ क्वार्टर आयंस h, ठीक है। सेंटर ऑफ Zn क्या होता है, अब आपको पता है कि Zn कम्यूटेटिव है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में। अगर आपने अभी तक भी नहीं करी है वो क्लासेस तो कर लो, अभी भी जाके फर्स्ट लेसन से जो रिंग है बेसिक्स हम करते हुए आ रहे हैं सारे, और हर लेसन MCQs के साथ हमने किया है। प्लीज़ कर लो, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ठीक है। So center of Zn is commutative, every element commutes with each other। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई रिंग कॉम्यूटेटिव होती है तो क्या होता है, उसका जो सेंटर होता है वो खुद ही Zn के इक्वल, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ रिंग के इक्वल हो जाता है अगर क्या हो, अगर वो रिंग कॉम्यूटेटिव हो, राइट। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंटर क्या है, ये सेंटर ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट का बहुत अच्छा लेक्चर मैंने बनाया था ग्रुप थ्योरी में, जाके देख सकते हो। z ऑफ, अगर r1 और r2 रिंग्स हैं, z ऑफ r1 क्रॉस r2 क्या होगा, z ऑफ r1 क्रॉस z ऑफ r2, ठीक है। सेंटर एंड यूनिटी, अगर रिंग में यूनिटी है तो वो यूनिटी उसके सेंटर में आएगी। ये बात तो मैं पहले ही बताई थी ना मैंने आपको, कि अगर रिंग में यूनिटी है, वो कंपल्सरी नहीं है कि होगी रिंग में यूनिटी, बट अगर है तो वो सेंटर में आएगी। सेंटर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि सेंटर की डेफिनेशन ही वही है कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, राइट। फील्ड, अगर एफ एक फील्ड है, सेंटर ऑफ अ फील्ड ही होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा रिजल्ट है कि किसी कोई अगर आपको पता है कि ये फील्ड है और उसका सेंटर निकालना है तो आपको एफ ही मिल जाएगा खुद ही, ठीक है। क्यों मिलेगा बताओ, उसके लिए आपको फील्ड की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि फील्ड की डेफिनेशन में कम्यूटेटिविटी आती है। कम्यूटेटिव अगर बन गया वो रिंग, वो फील्ड तभी तो बनता है जब उसमें कम्यूटेटिविटी होती है, तो इसका मतलब किसी भी फील्ड का सेंटर आपको एफ ही मिल जाता है, ठीक है। अगर एक डी डिवीजन रिंग है तो उसका सेंटर भी आपको क्या मिलता है, फील्ड मिलता है, ठीक है। इसके बाद उसके जो जो ये चीजें है ना, प्लीज एक बार जाके फील्ड क्या है, डिवीजन रिंग, मैंने सब कुछ डिटेल में विद एग्जांपल्स, हर टॉपिक विद एग्जांपल्स विद MCQs किया है, तो प्लीज उनको स्किप मत करना, उनको करके फिर बताना, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप अगर ये अच्छे से करते हो क्लास तो आप खुद आंसर करोगे, राइट। तो अब आपने खुद आंसर करना है और मुझे बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपने मुझे कि इसका आंसर क्या है। फर्स्ट MCQ, द सेंटर ऑफ द रिंग M2R रियल मैट्रिसेस। बताओ क्या हमने किया था ना, अभी जस्ट अभी किया ये एग्जाम्पल। मैंने बताया था ना कि ये वाली जो मैट्रिक्स होती है स्केलर वाली, करा था ना, क्या था ये बताओ। यही था कि ये जो स्केलर वाली मैट्रिक्स होती हैं ये सबके साथ कम्यूट करती हैं 2x2, तो ये इसका सेंटर है। करा था कि नहीं करा था, ये हमने करा था। सो ये इसका आंसर है। आई होप आप कर रहे हो अपने आप, ठीक है। पोज करो और सेकेंड वाला करो, ठीक है, उसके बाद मैं करूंगी ये। सो नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अबाउट द सेंटर इज ऑलवेज ट्रू। कि क्या z ऑफ r हमेशा r के इक्वल होता है, नहीं, हमेशा नहीं होता। कब होता है, अगर r कम्यूटेटिव होती है तब होता है ना। zr क्या हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ये तो होता है ना। zr हमेशा कम्यूटेटिव होता है, राइट। सो ये इसका ट्रू हो गया, ठीक है। zr कंटेन्स ऑल यूनिट्स ऑफ r, क्या zr के पास सारी यूनिट्स होती हैं, नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अभी यूनिट्स हमने पढ़ा नहीं है, बट हम पढ़ेंगे आगे ये टॉपिक, ठीक है। zr इज अ फील्ड, ये भी r, बताओ कब ये फील्ड होता है, अगर ये डिवीजन रिंग हो तो, r के लिए नहीं होता, ठीक है। सो इसके बाद थर्ड, वीडियो को पॉज करो और अपने आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद है, बताओ सेंटर ऑफ क्वार्टर आयंस H क्या होता है। जो H, जो कौन सा सेट याद आ रहा है, हमने सेट किया था ना, कौन सा था, +-1 +-i +-j +-k, क्या होता है ये सेंटर, बताओ। यही होता है ना, इसका सेंटर कौन होता है, किसके साथ, किन वाले एलिमेंट्स के साथ ये हमेशा कम्यूट करता है, बताओ। H खुद के साथ करता है क्या, नहीं करता, नहीं करता ना। रियल नंबर्स के साथ, यस करता है,
है ना, ऐसे ही। सो ऑल प्योर क्वार्टन आयंस तो इनके साथ नहीं, ये बस रियल नंबर्स के साथ करता है, क्योंकि औरों के साथ ये क्या दे देगा आपको, ये सेट जीरो है, ये एलिमेंट जीरो नहीं है, ये सेट जीरो है, ठीक है। सो इन औरों के साथ ही क्या दे देगा, ये आपको कम्यूटेटिविटी वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ अपने आप ट्राई कीजिए एक बार, क्या है बताओ। इफ आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, अगर आर कम्यूटेटिव रिंग है तो जेड आर किसके इक्वल होता है, कोई भी रिंग अगर कम्यूटेटिव होती है, बताया था, बहुत बार बता दिया अब तो, कि जेड आर के ही इक्वल होता है ना। अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो उसका जो सेंटर है वो रिंग के ही इक्वल है। सो द ये आ जाएगा आर इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद आपका आता है MCQ 5, ट्राई कीजिए पोज करके। इन एनी रिंग आर द एलिमेंट इज ऑलवेज इन जेड आर, कौन सा एलिमेंट होता है कि यूनिटी। अब यूनिटी अगर आर में है भी सही, तो मैंने आपको बताया था ना कि पहले तो कंपल्सरी नहीं है कि आर में हो, अगर आर में है भी सही तो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर में जाए यूनिटी, ठीक है। सो इसके बाद आ गया जीरो एलिमेंट, हमेशा जीरो एलिमेंट होता है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो जो जीरो एलिमेंट होता है वो हमेशा किस में जाता है, वो हमेशा सेंटर में जाता है, ठीक है। अब ये जो इसका जो सेंटर है Z6 का, ये मुझे आप बताओगे कि Z6 का सेंटर कौन सा है, ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है, अब तक यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, तो बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है, ठीक है। सो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्विक प्रॉब्लम्स आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए। रिवीजन करते हैं थोड़ी सी, हमने सेंटर की डेफिनेशन पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि जेड आर हमेशा सब रिंग होता है, जेड आर हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। और अगर जेड आर कम्यूटेटिव रिंग्स के लिए जेड आर के इक्वल होता है, और सेंटर, इनका सेंटर क्या होता है, मैट्रिसेस का स्केलर मैट्रिसेस होती हैं, जीरो एलिमेंट हमेशा जेड आर में होता है, ठीक है। ये चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को बता दो, उनके साथ शेयर कर दो। आई विल बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू गाइज ऐसा करने के लिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और मैंने ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया है blogger.com पे, आपको उपासना तनेजा .blogspot.com पे आपको वो ब्लॉग मिल जाएगा। मैंने ग्रुप थ्योरी पे वो ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट किए हैं, अगर अच्छा लगे तो वहाँ पे भी लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और एक मेरा दूसरा चैनल है जो मैंने वैदिक मैथ्स के ऊपर और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, IQ टेस्ट के ऊपर, मैथ्स ओलंपियाड के जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर बनाया है। उनकी शॉर्ट ट्रिक्स हम वहाँ पे, मैं 2 शॉर्ट ट्रिक्स डेली डालती हूँ, और वीडियोस मंडे थर्सडे, जैसे यहाँ पे मंडे थर्सडे वीडियो आती है, वहाँ पे भी मंडे थर्सडे आती है। सो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, आप उनको वो वीडियोस दिखा सकते हो, उनके लिए हेल्पफुल होंगी वो वीडियोस। और वहाँ भी एक चैनल को विजिट करो, आप भी कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग है, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो आप भी उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। तो एक बार उस चैनल को ही विजिट करो, और प्लीज़ अपने जो रिव्यूज़ हैं वो मुझे कमेंट सेक्शंस में बताओ किसी भी चैनल के। और ग्रुप थ्योरी के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे ग्रुप थ्योरी नोट्स एक वीडियो है, हर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो विजिट करो और वो देखो कि कैसे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।